जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एजुसिला यूपी में स्वागत है। शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास देखेंगे। पहले कोटेशन देखेंगे। सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है, वो है हार्ड वर्क। इससे क्या पता चलता है कि कंसिस्टेंसी जो है वही की है। हार्ड वर्क जो है, लगातार हार्ड वर्क करते रहने से सक्सेस प्राप्त जरूर होगी, वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी वर्क कर रहे हो। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x बराबर 0.704444 रिकरिंग डिजिट का क्वेश्चन है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन पहले करा भी चुके हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। जैसे अगर लिखा है 0.70 और 4 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसके ऊपर लगाएंगे बार। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 704 पूरा नंबर लिखेंगे, जो दो नंबर पे नहीं लगा है उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बार जिस पे नहीं लगा है उसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, अपॉन दो नंबर जिस पे नहीं लगा है बार उसको 99 लिखेंगे, और एक पे बार लगा हुआ है इसमें देखेंगे 9 लिखेंगे जिस पे बार लगा हुआ है, और जिस पे नहीं लगा हुआ उसमें 0 लगाएंगे, और बस ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे उससे, तो ये आ जाएगा 2634 अपॉन 900। क्या आ जाएगा, 634 और 9 अपॉन 900। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन कई तरह से दिया जा सकता है, इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का है। इसमें क्या दिया है कि 5 संख्याओं का औसत 72 है, पहली 3 का औसत 70, अंतिम 3 का औसत 75, तीसरी संख्या क्या है। ये तीसरी देखिए, पहले बोल रहा है अंतिम 3 और पहली 3, मतलब ये तो इस हिसाब से छह हो गई संख्याएं, लेकिन बोला क्या है 5 संख्याएं। तो बस इसको देखेंगे कैसे करेंगे। 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, 72। पहली 3 का कितना है, 70। अगली 3 का कितना है, 75। इसमें आप ये देख पा रहे होंगे एक नंबर जो है 2 बार रिपीट हो गया है, एक नंबर 2 बार रिपीट हो गया है, तो उसी का हमें एवरेज निकालेंगे तो तीसरी संख्या निकल आएगी। तो ये 72 से कितना कम है, -2। ये 72 से कितना ज्यादा है, +3। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -6। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +9। ओवरऑल डेविएशन कितना आया, +3। ओवरऑल डेविएशन कितना आया, +3। और सबसे पहले एवरेज 5 संख्याओं का कितना था, 72। तो बस यही आंसर हो जाएगा, 72 और +3, तो 75 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं और बार बार देखने को मिलते हैं। ये टाइप अच्छा टाइप है, और डेसिमल में डिजिट दे के इसमें दिए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बेहद ही इजी टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि यदि x का 754% बराबर 754 का 845% है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, चाहे बोले x परसेंट का इतना परसेंट या इतने परसेंट का x परसेंट, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, तो 845 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 235 सेंटीमीटर है। जिसकी त्रिज्या 235 सेंटीमीटर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, ये अगर रेडियस है, वृत्त का जो परिधि होती है वो कितनी होती है, परिधि कितनी होती है वृत्त की, वृत्त की परिधि होती है 2πr, और एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है
पाई आर स्क्वायर, बस इसी में वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। पाई आर स्क्वायर 22/7, पाई की तो वैल्यू इसमें दी हुई है तो सिर्फ एरिया ही निकालेंगे। एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर मतलब 235 इंटू 235। अब ये चीज पता होगी, लास्ट में 5 है तो इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये हो गया सीधे सीधे 235 का होल स्क्वायर, तो 5 का मतलब हो गया 25, और इसको क्या करेंगे 23 इंटू 24 करना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई सिखाया हुआ है पहले। 24 तिहाई 72, 7 24 दूनी 48, 2 50 और 5 55, तो ये आ जाएगा 55 225 और पाई, 55 225 और पाई, ये आंसर हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे थे या आपको ये चीजें नहीं पता थी तो आपके लिए डिफिकल्टी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगाएंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो दिक्कत होगी। तो बस इसीलिए ये इजी भी है और टफ भी है। अगर आपने कैलकुलेशन जल्दी कर ली तो इजी है, अगर नहीं कर पाए तो टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है एक भिन्न में अंश और हर का योगफल और अंतर इतना 125 और 117 दिया हुआ है, भिन्न ज्ञात कीजिए। तो अंश और हर का योगफल हमने माना भिन्न जो है x अपॉन वाई है, तो इसने बोला अंश और हर का योगफल अपॉन अंश और हर का अंतर इतना दिया है 125 अपॉन 117, ये दिया हुआ है, भिन्न ज्ञात करनी है। अब भिन्न कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें आप देख पा रहे होंगे अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो दोनों वैल्यू अलग अलग आ जाएगी और एक्स वाई का रेशियो निकल आएगा, लेकिन हम यहाँ पे लगाएंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ये अगर आपको पता हो तो इससे इजीली होगा कि मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ के आधा, दोनों संख्याओं को घटा के आधा। तो बस इसमें क्या करेंगे x अपॉन यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा 2y, तो ये x और अपॉन y बचेगा, और यहाँ इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 5 12, 3 और 1 4 और 3 और 1 4 और 2। उसके बाद इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 8। अब ये 2 के टेबल से आप काटेंगे तो 1 2 1 अपॉन 4, ये आ जाएगा x अपॉन y। तो ये आपकी क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई, 1 2 1 अपॉन 4, ये आपकी फ्रैक्शन आ गई। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो जल्दी होगा, नहीं तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे उससे भी हो जाएगा लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चीनी की कीमत में 15% की गिरावट से एक ग्राहक 272 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकता है, प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत क्या है। ये क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है परसेंटेज का, इसको देखेंगे और ज्यादातर एग्जामों में देखने को मिलता है। कैसे, जैसे अगर ये परसेंटेज में वैल्यू दी है तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 15% की, 3/20, गिरावट हो रही है तो रेशियो क्या आएगा 20 से 17, रेशियो क्या आएगा 20 से 17, पहले रेशियो बाद, ये होता है। तो 20 था, क्या हो गया है 17 हो गया है। ये बात होती है मूल्य की, किसकी बात होती है, मूल्य की। और ये अपोजिट हो जाता है जब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब अपोजिट कर देते हैं, तो ये उसकी खपत के बारे में बताने लगता है। ठीक है, जैसे इसका सीधा सा सिंपल सा है, मूल्य बराबर मूल्य प्रोपोर्शनल 1 अपॉन खपत होता है। अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी, अगर मूल्य घटेगा तो खपत ज्यादा होगी, ये चीज है। जैसे इसका मतलब ये कि अगर 20 रुपए की चीज थी तो 17 ही ली गई, अगर 17 थी तो 17 रुपए कीमत थी तो 20 ली गई, मतलब कम ज्यादा का रेशियो होता है। अब इसमें क्या करेंगे, ये कितने यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा, कितने यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट बढ़ा। क्वेश्चन के हिसाब से कितने यूनिट बढ़ा, ये 2 यूनिट, तो 1 बराबर 2/3। उसने क्या कहा है, प्रति किलोग्राम चीनी की नई कीमत,
तो पहले वाली कीमत ये थी, बाद वाली ये थी, मतलब न्यू ये है। तो इसका क्या आएगा 20 इंटू 2/3 मतलब 40/3, ये आ गया इसका मान। अब उसने ये क्या दिया था 272 रुपए, तो हमें भी रुपए में प्रति किलोग्राम बताना है। तो यहां पे लिखेंगे 272 अपॉन 40 इंटू 3, ठीक है। 4 छंग 24 और 4 वट 32, 3 वट 24, 3 छंग 18 और 2 20 और अपॉन 10 है ये, तो 20.40 आंसर आ जाएगा। अगर पहले का पूछता तो इससे करते, इसमें मल्टीप्लाई करते और इसका डिवाइड करते तो पहले की वैल्यू निकल आती। बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है। या तो ये कभी गायब करेगा तो ये पूछेगा कितना बढ़ा, या तो पहले का पूछेगा या तो बाद का पूछेगा। बस इतना पता होना चाहिए कि पहले वैल्यू ये दी होती है, बाद में वैल्यू ये दी होती है। इसी तरह से कई क्वेश्चन डिफरेंट बनाए जा सकते हैं। बस आपको ये पता करना है कि प्राइस प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 182 किलोमीटर की दूरी तय करने में सलज केविन से 4 घंटे अधिक लेता है, 4 घंटे अधिक लेता है। यदि सलज अपनी गति दोगुनी कर दे तो उसे केविन से 9 घंटे कम लगेंगे। सलज की गति बताइए। ये है केविन और ये है सलज। आपको ये पता होगा कि जो ये दूरी है ये सेम दी हुई है, तो स्पीड जो है वो स्पीड ऐसे हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम के हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं। और इसमें क्या बोला, सलज ने अपनी गति दोगुनी कर ली। अगर पहले 1 थी तो दोगुनी कर ली, तो ये स्पीड की बात करी है उसने। टाइम क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो 1:2। अब इनके हिसाब से टाइम कितना लगा है, सलज केविन से 4 घंटे अधिक लेता है और उसके बाद दोगुनी, और केविन 9 घंटे कम लेता है। तो एक बॉर्डर लाइन से 4 घंटे कम है, एक बॉर्डर लाइन से 9 घंटे अधिक है। टोटल कितना आएगा डिफरेंस, 13 आएगा। तो 13, ये कितना अधिक है, 1 बराबर 13 आवर, तो 2 बराबर 26 आवर, 2 बराबर 26, 1 बराबर 13 आवर। हमें निकालनी किसकी है, सलज की गति निकालनी है। सलज की स्पीड कितनी है, कितना आया 26 आवर, तो 182 किलोमीटर अपॉन 26 आवर, तो किलोमीटर पर आवर में क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी सलज की। तो 13 दूनी 26, 13 एक कम 13, 13 चौको 52 और ये आ गया 7 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड निकल आएगी। देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है और जल्दी किया जा सकता है, मतलब स्पीड में, इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेईमान दुकानदार का है। एक दुकानदार लागत मूल्य पर 10% लाभ पर सामान बेचने का दावा करता है, लेकिन प्रत्येक 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या है। प्रॉफिट है कितना 10%, मतलब 1/10। 1/10 का मतलब 10 से 11 का रेशियो है, 10 से 11 का रेशियो है। और कह रहा है लेकिन प्रत्येक 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम का गलत वजन यूज करता है, मतलब 1000 ग्राम देने की बात करता है और देता ही कितना है 900 ग्राम। तो लॉस होगा कि नहीं होगा, ये से ये चला गया और 10 से 10 चला गया, तो रेशियो कितना आया 9:11। तो कितने यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 2 यूनिट का प्रॉफिट। 9 से 2/9 फ्रैक्शन किसकी होती है 22.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन देखेंगे मेंसुरेशन का। एक आयत के परिमाप और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:1 दिया है। यदि आयत का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब इसमें पहले आपको पता होने चाहिए आयत का परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर पी से डिनोट कर दे रहे हैं।
आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, ठीक है। इसका रेशियो दिया है आपको पेरीमीटर, और ब्रीथ का रेशियो कितना दिया है 3:1। अगर इसमें x हम लेट कर लें तो x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सबसे पहली बात, आयत का परिमाप निकालना था तो 3x का मल्टीपल ही होगा आयत का परिमाप, तो आप इससे 3 का मल्टीपल भी देख सकते हैं। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा रिस्क भी हो सकता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस तरीके को ही अपना के आगे निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, क्षेत्रफल एरिया कितना होता है L इंटू बी। अगर हम इसमें पुट करें पेरीमीटर में, पेरीमीटर कितना है 3x, ये कितना है 2L प्लस 2BL करेंगे तो 2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2x हो जाएगा कि नहीं जाएगा। 2 इंटू बी, और b की वैल्यू कितनी है 1 है, मतलब x लेट किया है तो 2x है, 2x इधर आएगा तो x हो जाएगा बराबर 2L, और x अपॉन 2 बराबर कितना हो जाएगा L। ये L की वैल्यू आ गई। एरिया आपको पता है A बराबर L इंटू बी होता है। अब L भी पता चल गया, B भी पता चल गया, तो वैल्यू निकालेंगे। L इंटू बी बराबर 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, x/2 इंटू एक्स बराबर 98, एक्स स्क्वायर बराबर 98 इंटू 2 49 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 14। जब x निकालेंगे देख पा रहे हैं 49 का रूट 7 और 2 का रूट 2 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14। अब L कितनी आ गई, 7 का 14 का डिवाइड करेंगे 2 में, 7 आ गई L, 7 आ गई L, और x कितना आ गया 14, x कितना आ गया 14। अब आप अगर डायरेक्ट पेरीमीटर निकालने जाएंगे तो देखेंगे पेरीमीटर वैल्यू पुट करनी है सिर्फ 2 ब्रैकेट में L कितना है 14, और B कितना आया है, B 14 है, L 7 है, B 14 है, तो 14 6 20 1 21 दूनी 42। तो ये प्रोसेस आपको करना पड़ेगा अगर आप पूरा मेथड से करेंगे। लेकिन वही चीज बताई ना कि आयत का परिमाप निकालना था, आपको डायरेक्ट ये पता था 3x का मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल और कोई ऑप्शन में नहीं है, तो सिर्फ 42 आंसर हो जाएगा। इस अप्रोच से करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि पहला पद 265 और सारवंतर 2.5 है तो 168 पदों का योगफल। ये तो फार्मूला बेस्ड है। फार्मूला इसका क्या बताया था, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, AP का फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करेंगे। Sn कितना दिया है हमें 168 Sn वैल्यू निकालनी है। 168 अपॉन 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 168, 2 अट्ठे 16 2 चौको 8, ठीक है। और 2a का मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 13, और 2 दूनी 4 और 1 5, प्लस n-1 मतलब 167 इंटू 2.5। अब 2.5 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, 2.5 की वैल्यू सॉल्व करेंगे। 2.5 मतलब 25 का मल्टीप्लाई, 25 सत्ते 175, 17 25 छक्का 150, 150 और 17, 150 और 17 कितना हो जाएगा 167, तो कैरी आया 16, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, और ये हो जाएगा 6 5 11, 3 और 1 4, ये हो जाएगी वैल्यू। और इसको ये आ जाएगा 530 प्लस ये हो जाएगा ब्रैकेट में और 84, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 749.5, ये आ जाएगा, और इनटू में 84 चलेगा। अब इसको यहाँ पे देख लेते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 9475 अपॉन 10 है, इनटू में 84 है, तो ये 5 दूनी 10,
और 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 40, 5 9 45, 5 25 और ये चला जाएगा 42। तो 1895 इंटू 42, तो इसमें यूनिट डिजिट से होगा नहीं, तो इसमें 42 पंचे कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो 5 चौको 20 और 10 30, 42 पंचे 5 दूनी 10, 5 चौको 20 और एक 21, 210 हो जाएगा। तो 21 कैरी, 42 नौइया 9 दूनी 18, 9 चौको 36 और एक 37 में आप 21 ऐड करेंगे तो 99399 आएगा। तो 90 मिल गया और 39 ऊपर, तो इसमें देखिए 90 लास्ट में एक ही ऑप्शन है, तो बस यही आंसर हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, तो ये आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? इस तरीके से कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 37,500 की धनराशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक 8 माह पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। सीआई का क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे? इसमें बोला है प्रत्येक 8 माह पर संयोजित हो रहा है। कितने पे संयोजित हो रहा है? प्रत्येक 8 माह पे संयोजित हो रहा है। तो इस पे आपको साइकिल पता करनी पड़ेगी, कितने साइकिल हम जा रहे हैं। ये यहाँ 1 वर्ष नहीं, 1 सही 1/3 वर्ष लिखा है, मतलब कि 1 सही 1/3 मतलब 4/3 ईयर। 4/3 ईयर को अगर मंथली में करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3 इंटू 12, तो ये आ जाएगा 16 मंथ। क्या आ जाएगा? 16 मंथ। और 8 मंथ हमें काउंट करना है, तो 8 मंथ के कितने कितने होंगे? 8 मंथ और 8 मंथ 2 साइकिल होंगी। अब रेट की बात कर लेते हैं, तो रेट कैसे निकलेगा? रेट 12% प्रति वर्ष है, तो 12 मतलब महीने होते हैं, और 8 मंथ के लिए हमें निकालना है, 8 मंथ के लिए निकालना है, तो ये से ये चला जाएगा, तो कितना आएगा? 8% रेट आएगा। इस तरह से आप रेट निकालेंगे, तो रेट कितनी हो जाएगी? 8%। अब इसको करेंगे सॉल्व। 2 साइकिल है और ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, और इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप तुरंत सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं? अगर जैसे इसका 2% की अगर हमें डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होता है, तो आपको पता होगा कि क्या करा जाता है। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है, और 8 दूनी 16 होता है, और ये ऐसे रख देंगे तो ये परसेंटेज में वैल्यू निकल आएगी। लेकिन आप एक चीज देख पा रहे होंगे, प्रिंसिपल में अगर आप 16.64% का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई काफी टफ होता दिख रहा है। काफी टफ होता क्या? दो यहां से दशमलव हटाएंगे तो ये 2 जीरो चले जाएंगे, और परसेंटेज में फिर 2 लग जाएंगे, और फिर उसका आप 1664 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टफ हो जाएगा। इसके लिए आपको ये मेथड पता होगा कि दो ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए क्या करना होता है? रेशियो कितना होता है 2 ईयर के लिए? 2:1 होता है। तो प्रिंसिपल का आप 37500 का आप 8% निकालिए। 8% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8×5 = 40, 8×7 = 56, 4 = 60, 8×3 = 24, 6 = 30। ये चीज आपको पता होगी। इसको इरेज से कर देते हैं। उसके बाद अब 3000 का आप 8% निकालेंगे, क्योंकि 2 साइकिल निकालनी है। 1 साइकिल निकाल लिया। 3000 का 8% कितना हो जाएगा? 240 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। और इसको कर देंगे कैलकुलेट, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वही आपका आ जाएगा ब्याज। तो कितना हो जाएगा? 6000 और 240, तो 6240। 6240 आपका क्या होगा? इंटरेस्ट होगा, वो भी किस पर? चक्रवृद्धि ब्याज पर। आपको पता होगा ये 2 ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने की साइकिल है, 3 ईयर का 331 होता है। तो इससे साइकिल प्रिंसिपल अगर पता हो तो रेट से निकालते चले जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल आता है। इस तरह से करेंगे। आप ये देख पा रहे थे कैलकुलेशन बहुत टफ हो रही थी, इसलिए इससे नहीं करेंगे। मेथड सभी आने चाहिए, तभी आप जल्दी कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब्दुल्ला ने अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान में इतने इतने अंक
प्राप्त किए हैं 200 में से। कह रहा है उसके औसत अंक कितने हैं, एवरेज पूछा है, सीधा सा है। हम इसमें एवरेज करेंगे लेट, हम इसमें क्या करेंगे, एवरेज करेंगे लेट। देखिए संख्याएं किसके आसपास घूम रही हैं, 165, 43, तो हम इसमें मान लेते हैं कि हमने लेट किया एवरेज 62। ठीक है, अब इसमें से 162 लेट किया है। अब इसमें देखिए 162 से कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है। 162 से 143 कितना कम है, तो 7 और 19 कम है। ठीक है, 19 कम है, और ये हो जाएगा 8 और 1 9, 9 ज्यादा है। फिर उसके बाद 178, तो ये हो जाएगा 8 8 16, 16 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है, +1, तो इसको ऐड करेंगे, 16 9 25, 25 3 28 और 1 9 29। 29 में से आप 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 10 आएगा। 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 10। तो आया क्या है, पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव हो रहा था। और कितने सब्जेक्ट थे, 1 2 3 4 5, 5 से आप कर देंगे डिवाइड, तो 162 + 2, तो आ जाएगा 164। ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह से बड़े डिजिट दिए जाते हैं, आप उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगर आपको बेसिक फॉर्मूला पता है कि हम इन सबको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे, तब भी यही आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 168 सेंटीमीटर है। इसको सॉल्व करेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज के बारे में पहले भी बता चुके हैं, एक बार फिर देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। इस पर एक हाइट एल्टीट्यूड डाला जाता है, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो एरिया इसका होता है √3/4 A²। ठीक है, पेरीमीटर होता है इसका 3A, और इसकी ऊंचाई होती जो हाइट √3/2A। हाइट पे क्वेश्चन वैसे अभी तक आया नहीं आपके में, तो रहने दीजिए, यही देखते हैं। इसमें देखेंगे तो आपको निकालना है एरिया। एरिया पे वैल्यू रखेंगे √3/4 इंटू ए कितना है 168 इंटू 168, और इसका करेंगे डिवाइड, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। तो इसका 42 का मल्टीप्लाई 168 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7056 √3, क्योंकि यूनिट डिजिट से हो रहा है। 7056/3, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 3 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, तो फिर ये कट जाएगा। देख लीजिए अगर नहीं समझ पा रहे हैं कैसे यूनिट डिजिट से किया। जैसे √3 ऊपर लिखा है, तो इसका अगर हम √3/√3 ऐसे करें और फिर करें, तो इसमें इतना ही आंसर आएगा। 6 आएगा ही लास्ट में, और √3 आएगा। इसमें ये डिवाइड नहीं है, ये √3 है, ऐसे लिखा हुआ है, मिसप्रिंट है तब, तो ये डायरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 405 दिनों में कर सकते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है। जबकि 3 पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को 324 दिन में कर सकते हैं, 5 पुरुष 5 लड़के उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। पहली इक्वेशन बनाएंगे, 2 पुरुष 3 लड़के एक काम को 405 दिन में, फिर उसके बाद 3 पुरुष 2 लड़के एक काम को कितने दिन में, 324 दिन में। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये 3 के टेबल से भी कट रहा है और 81 के टेबल से कट रहा है, क्योंकि 9 के टेबल से भी कट रहा है, 5 4 9 9 के टेबल से भी कट रहा है। तो
ये हो जाएगा 81, 5 टाइम्स में चला जाएगा, 81 और 4 ये 4 टाइम्स में चला जाएगा। ठीक है, इजी हो गया। 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, तो ये आ जाएगा 2m। समझ पा रहे हैं, 5 दूनी 10 और 4 तिहाई 12, तो 10 उधर जाएगा तो 2m हो जाएगा। फिर इधर 5 तिहाई 15 और 4 दूनी 8, तो 7 भी हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला छोटे से सब्ट्रैक्ट होगा। अब हो जाएगा m/b बराबर 7/2। ये आ गई उसकी एफिशिएंसी। अब इसमें हम आगे सॉल्व करेंगे। दूसरी इक्वेशन है, जैसे इसमें रख दिया 3b इंटू 405, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, जो अगला बोला है 5 पुरुष 5 बॉयज इंटू कितने दिनों में, ये पूछा है आपसे। बस इसमें वैल्यू रख देंगे। 7 दूनी 14 और 6 20, 7 दूनी 14 और 6 20 इंटू 405, उसमें रखेंगे 7 पचे 35 और 10 45 इंटू डी। तो इसको जब 5 चौको 20, 5 नौ 45, 9 चौको 36, 9 पना 45, तो ये आ जाएगा सीधे 45 चौको 180 डेज, 180 दिन लगेंगे। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 14 पदों का औसत 260, यदि पहले 12 पदों का औसत 250, शेष 2 पदों का औसत कितना होगा। ये सीधे आपको पता है कि बेसिक क्या होगा, 14 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 14 पदों का योग निकल आएगा। 12 का मल्टीप्लाई 250 में करेंगे, सीधे 12 पदों का योग निकल आएगा। इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो से जो नंबर आएगा उसका 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो बचे हुए पद 2 हैं उसका रेशियो निकल आए। इसको कैसे करेंगे, जैसे 12 पदों का औसत कितना दिया है 260, 250, 250 और 2 पदों का हमें क्या करना है, निकालना है। और 14 पदों का टोटल कितना दिया है 260। ये हम लोग डेविएशन मेथड, ये रेशियो में होगा। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, ये कितना कम है इससे 10 कम है। ठीक है, तो ये 60 आएगा मल्टीप्लाई करने पे, -60 आएगा, तो ये -60 यहाँ पॉजिटिव लिखा जाएगा, तब बैलेंस होगा कि नहीं होगा। और ये 60 1 में डिवाइड हो जाएगा तो कितना आएगा +60, तो +60 टोटल में हो जाएगा, तो ये इसका आ जाएगा 320। 320 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो 2 पदों का औसत होगा। ठीक है, इस तरह से भी डेविएशन से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है KLM एक साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। K 4 महीने के लिए 8100 का, L 5 महीने के लिए 4700 का और M 3 महीने के लिए 8600 का। यदि उन्हें कुल इतने का लाभ प्राप्त होता है तो L का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ये आपका पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, ये जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ है 2 जीरो सबसे कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। अब हम लिखेंगे इसका रेशियो, आपको पहले ही बताया है, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू कितना होता है, टाइम होता है। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो बस वही करेंगे, KL और M। 81 इंटू 4 मंथ रेशियो, 47 इंटू 5 मंथ रेशियो, 86 इंटू 3 मंथ, 86 इंटू 3 मंथ। इसमें देखेंगे कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, ऐसे ही लिखेंगे। 324 रेशियो, 5 सते 35 और 5 चौको 20 और 3 23 और ये हो जाएगा 3 18, 8 24 और 1 25। ठीक है, अब इनमें हमें निकालना क्या है, L की वैल्यू निकालनी है। L कितना दिया हुआ है 300 235 अपॉन टोटल, टोटल करेंगे 8 5 13 और 4, 13 और 4 17, 7 हासिल 1, 5 3 8 2 10 और 1 11 हासिल 1, 2 3 2 5 2 7 और 1 8। ये हो जाएगा टोटल, और टोटल दिया कितना है, ये दिया है, ये हो जाएगा 10
और डायरेक्ट हो जाएगा इजी 2350। ये भी दिया है, इससे थोड़ा बच के रहेंगे, जल्दबाजी में ये क्वेश्चन का आंसर लगा देते हैं बहुत लोग। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे आप प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करिए जितनी ज्यादा हो सके, आपको इसका बेनिफिट मॉक टेस्ट एग्जाम सब में देखने को मिलेगा। थैंक यू।